आज हम लोग क्लास 12th का 7 नंबर चैप्टर से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 देखने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो दिए गए जो मैट्रिक्स है, दिए गए मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स ज्ञात करना है। तो कोई मैट्रिक्स है तो उसके इन्वर्स किस टाइप से ज्ञात करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। इसका कुछ वर्किंग रूल है, उसको देख लेते हैं हम लोग। वर्किंग रूल फॉर इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को का इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप, दिए गए आव्यूह को ए से निरूपित कर कीजिए। तो इस टाइप का 7.1 में भी बताया हूँ कि जो भी आव्यूह दिया गया है उसको हम ए से निरूपित करते हैं। फिर उसके बाद जो आव्यूह है उस आव्यूह को हम सारणिक के रूप में अरेंज करते हैं। तो सारणिक के रूप में किसी आव्यूह को हम लोग शो करते हैं तो उसको इस टाइप से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू मॉड ए, तो मॉड ए ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम सारणिक में अरेंज करेंगे। उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी। यदि इसकी वैल्यू जो मैट्रिक्स है उसको सारणिक बनाने के बाद उसका हम मूल्यांकन करेंगे, तो अगर उसका मूल्यांकन करने के बाद वो वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगी तब ए व्युत्क्रमणीय है, तब पॉसिबल होगा कि हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर सपोज मान लेते हैं कि उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, अगर मॉड ए की वैल्यू अगर 0 आ जाता है, सपोज अगर 0 आ जाएगा तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, तो अव्युत्क्रमणीय होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, बाद में मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कीजिए। ये हम पिछले एक्सरसाइज में भी ज्ञात कर चुके हैं। कोई मैट्रिक्स है तो उसका सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, और और एक्सरसाइज नंबर 6.2 में भी ज्ञात कर चुके हैं। तो इसमें भी ज्ञात करेंगे सहखंड। उसके बाद एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोग एडजॉइंट ए तक सॉल्व किए थे, मतलब पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें एडजॉइंट ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में। तो इससे जस्ट आगे स्टेप और बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 6 है। तो स्टेप नंबर 6 में ए का व्युत्क्रम सूत्र, यहाँ पर एक फार्मूला है, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मतलब यहाँ पर जो हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे उस एडजॉइंट को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से भाग देंगे। इसकी जो वैल्यू होगी उससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे मतलब डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। और एडजॉइंट किस टाइप से निकालते हैं हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। तो उसका भी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें का फर्स्ट देखते हैं। तो हम लोग 2 रो एंड 2 कॉलम वाले देखेंगे पहले। तो यहाँ पर 2 रो एंड 2 कॉलम वाला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक आव्यूह का प्रतिलोम मतलब इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या चाहिए, इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले सहखंड निकालना पड़ेगा, मतलब कोफैक्टर। उसके बाद सहखंडज, फिर उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालेंगे उसके बाद फिर बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको हम ए से शो करेंगे। तो ए इक्वल 2 4 -2 एंड 3। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसका सहखंड निकालेंगे। तो इसका सहखंड निकालने के लिए तो हम यहाँ पर कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 का पहले निकालेंगे, A11 का। तो A11 का ऐसा लिख सकते हैं, 1 - 1 का पावर 1 + 1 इक्वल, यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। इसके लिए निकालेंगे तो ये मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा, 3 होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, पिछले एक्सरसाइज में थोड़ा डिटेल सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद अगर हम इसका निकालेंगे, A12 का अगर निकालेंगे तो A12 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट -1 के बाद 1 + 2। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी होगी, इसके लिए निकालेंगे तो इसका लिए कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4, तो क्या हो जाएगा, ये -4 होगा। उसी टाइप से A किसके लिए निकालेंगे, A21 के लिए। तो A21 के लिए मतलब इसका, तो इसका सहखंड कौन सा होगा, -2 होगा। तो -2, तो चिन्ह को भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर -1 to the power 2 + 1 एंड -2। तो इसका कितना मिल जाएगा, यहाँ से -1 मिलेगा, -1 है, यहाँ पर माइनस है, मतलब इस टाइप से होगा
होगा -1 से और ये होगा, तो इसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को 2 मिलेगा। अब इसके बाद a2 के लिए क्या मिलेगा हमें, इसकी वैल्यू -1 टू द पावर 2 + 2, तो इसके लिए निकालेंगे तो इसका ये मिलेगा 2 मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। एक बार थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो इसका सहखंड निकालेंगे, इसका सहखंड निकालेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। हम इसके लिए इस चिन्ह को भी ध्यान देना पड़ेगा, तो इसके लिए ये वैल्यू मिलेगी तो क्या मिलेगा हम लोग को 3 मिलेगा। उसी टाइप से इसके -2 के लिए हमें सहखंड निकालना है तो 4 मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर जो चिन्ह है इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, तो क्या मिल गया -4 मिल गया। उसी टाइप से इस 4 के लिए अगर हम सहखंड निकालेंगे तो सामने वाली वैल्यू मिलेगी -2, तो यहाँ पर उसके लिए भी चिन्ह देखना पड़ेगा। यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका -2 है, इसका क्या होगा -2 होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें -1 मिलेगा, तो इंटू होगा तो क्या हो जाएगा ये +2 हो जाएगा। उसी टाइप से इसके a2 के लिए, मतलब इसके लिए जब वैल्यू निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे तो सामने वाली वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके लिए भी चिन्ह को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह मिलेगा, प्लस मिलेगा, तो कितना होगा ये +2 ही होगा। अब यहाँ पर अरेंज करेंगे इसको, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसी को हम अरेंज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। एडजॉइन हमें निकालना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं एडजॉइन ए। तो एडजॉइन ए के लिए A11 A12 A21 A22, इसका हम क्या निकालते हैं, इसका डेश निकालते हैं। डेश कहने का मतलब परिवर्त कहने का मतलब क्या होगा, ये जो रो है इसको हम कॉलम बनाए, इस रो को हम जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, जो सेकंड रो इसको हम सेकंड कॉलम बनाएंगे। इसको हम अरेंज कर लेते हैं पहले, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी भी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको अरेंज करेंगे, ये रो के फॉर्म में तो हम कॉलम बनाएंगे। तो A11 A12 A21 A22। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू A11 का कितना है 3 है, A11 का 3 है, और A12 का कितना है, A12 का -4 है, -4, और इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू A21 की वैल्यू 2, A22 की वैल्यू कितना है, A22 की वैल्यू 2 है। तो ये हो गया हम लोग का एडजॉइन की वैल्यू हो गया। जो मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स का कौन सा वैल्यू हो गया, ये एडजॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जो मैट्रिक्स है उसको हम सारणी के रूप में अरेंज करेंगे, फिर उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो हम अरेंज कर लेते हैं इसको, कितना है यहाँ 2 - 2 2 - 2 4 एंड 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ इंटू करेंगे, इसका यहाँ इंटू करेंगे, इसका यहाँ इंटू करेंगे, कितना होगा ये 6 होगा। इसका यहाँ इंटू करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 8 होगा, तो 8 हो गया, तो ये कितना वैल्यू होगा ये 14। अभी किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगा। अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे हम, इसकी वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इन्वर्स के लिए ये है फार्मूला है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो एडजॉइन ए की वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे। तो एडजॉइन ए की वैल्यू हम लोग के पास है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू भी है हम लोग के पास। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम इसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ए इन्वर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गया, इसकी वैल्यू कितना है 14, इसलिए हम 1/14 लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है उसको देख लेते हैं एक बार, मैं पहले लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू है 3 2 4 एंड -2 है, ये वैल्यू हो गई। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आंसर हो जाएगा, सॉरी ये -4 है और ये +2 है, ये वैल्यू क्या हो गई, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या लिख सकते हैं, आंसर है ये, ठीक। अब हम लोग 3 रो एंड 3 कॉलम के लिए देख लेंगे उसका इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें से इसका भी हमें इन्वर्स ज्ञात करना है। जो ये मैट्रिक्स है इसका हम क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। इसको रो वाइज वैल्यू बता देता हूँ मैं, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 एंड 1। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स है इसको हम एक इक्वल मान के चलेंगे। उसके बाद हम इन सभी का क्या निकालेंगे, इन सभी जितने भी एलिमेंट है इन सभी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम सहखंडज ज्ञात कर लेंगे। सहखंडज करने का मतलब एडजॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ए इन्वर्स की वैल्यू हमें ज्ञात करने में दिक्कत नहीं होगी।
तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन लेट ए इक्वल 2 1 3 4 -1 0 -7 2 एंड 1, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर सभी के एलिमेंट के लिए अगर हमें को फैक्टर निकालना है तो ये मान के चलना पड़ेगा, लेट ए आई जे इज ए को फैक्टर ऑफ ए आई जे। मतलब जो कैपिटल ए वाला है वो वैल्यू होती है वो को फैक्टर की वैल्यू होती है, और जो स्मॉल ए वाली वैल्यू होती है वो एलिमेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट के लिए। तो A11 मतलब इसके लिए, तो इसके लिए क्या मिलेगा हमें, ये चारों वैल्यू मिलेगी। इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं इस मेथड को। तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे इस एलिमेंट के लिए अगर हम को फैक्टर निकालेंगे तो ये चारों वैल्यू को लेना पड़ेगा, और इसके लिए निकालना पड़ेगा तो ये दोनों और ये दोनों वैल्यू को लेंगे, और इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो ये चारों वैल्यू को लेंगे। मतलब अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें को फैक्टर निकालना है तो जिस लाइन में है उस लाइन की वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो इस लाइन की वैल्यू को छोड़ेंगे और इस लाइन की वैल्यू को छोड़ेंगे, तो जो वैल्यू मिल जाएगा उस वैल्यू से हम निकाल लेंगे। और जैसे यहाँ से इसके लिए निकालेंगे तो इस लाइन को छोड़ेंगे और इस लाइन को छोड़ेंगे, तो ये चारों वैल्यू बच जाएगी। उसी टाइप से इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो इस लाइन को छोड़ेंगे और इस लाइन की वैल्यू को छोड़ देंगे, तो ये चारों वैल्यू बच जाएगी। इसी टाइप से हर एलिमेंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। तो A11 के लिए हमें मिल जाएगा, A11 के लिए -1 2 0 1 इक्वल, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो क्या होगा -1, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो क्या होगा 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा -1 मिलेगा। यहाँ पर अब A12 के लिए वैल्यू माइनस होगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये विषम संख्या होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। अब यहाँ से इसके लिए निकालेंगे वैल्यू तो ये चारों वैल्यू मिलेगी हमें। तो 4 -7 0 एंड 1। तो यहाँ पर इसके लिए माइनस चिन्ह पहले से होगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे क्या मिलेगा हमें 4 और -0 इक्वल क्या मिलेगा -4 मिलेगा। उसी टाइप से A13 के लिए वैल्यू हमें मिल जाएगी। A13 के लिए, A13 कहने का मतलब इस पोजीशन के लिए, तो ये चारों वैल्यू मिलेगी हमें। तो इसके लिए तो प्लस ही होगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे सम संख्या होगा। तो कितना मिलेगा हमें 4 -7 -1 एंड 2। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर इस 4 का 2 के साथ इंटू करेंगे कितना हो जाएगा ये 8, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस क्या है इंटू में प्लस होगा, बट पहले से वैल्यू पहले से माइनस चिन्ह होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 8 -7 होगा। अब यहाँ पर वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर A21 के लिए हमें वैल्यू मिलेगा माइनस चिन्ह तो होगा, और यहाँ पर A21 के लिए +1 2 3 एंड 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 1 -6 इक्वल -5। उसी टाइप से A22 के लिए यहाँ पर A22 के लिए 2 7 3 एंड 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 2 माइनस कितना होगा ये 21, तो ये कितना हो जाएगा -19। उसके बाद A23 के लिए, तो A23 के लिए वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को, A23 के लिए यहाँ पर मिल जाएगा A23 के लिए 2 -7 1 एंड 2। तो यहाँ पर ये तो माइनस चिन्ह होगा, क्योंकि ये विषम संख्या होगी, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा माइनस, और यहाँ इसका इंटू यहाँ करेंगे क्या होगा 4, और ये +7, ये कितना होगा 7 4 11 होगा, इसलिए कितना होगा -11 हो जाएगा। अब इसके बाद A31 के लिए, तो A31 के लिए यहाँ पर वैल्यू मिलेगा हम लोग को A31 के लिए 1 -1 3 एंड 0। तो इसका क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 0 एंड +3। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हम लोग को +3 ही मिलेगा। उसी टाइप से A32 के लिए माइनस होगा यहाँ पर, और
3 2 के लिए यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 2 4 2 4 3 एंड 0 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा हम लोग को 0 एंड सॉरी ये माइनस चिन्ह पहले से है, तो 0 माइनस क्या होगा यहाँ पर, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 12 होगा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल 12 होगा, क्योंकि इसका इंटू यहाँ करेंगे तो प्लस ही होगा। अब यहाँ पर लास्ट वैल्यू बच गया है A33 के लिए। तो A33 के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो A33 के लिए कितना हो जाएगा, A33 के लिए यहाँ पर होगा 2 4 2 4 1 -1। तो इसके लिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -2 एंड -4, तो कितना मिलेगा, -6 वैल्यू मिलेगा। अब सभी को हम अरेंज करके लिख देंगे। एडजॉइन की वैल्यू निकालेंगे तो एडजॉइन A इक्वल, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, क्या होगा यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, इसी टाइप से A33 हो गया। अब इसका हमें डेस निकालेंगे, परिवर्तित रूप निकालेंगे, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका डेस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। यहाँ पर नीचे लाइन में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, A21 और A22 के वैल्यू में A21 की वैल्यू में यहाँ पर मैं माइनस शो नहीं किया था, तो -5 मिल गया था, जबकि ये +5 होगा। और इसी टाइप से A22 की वैल्यू में यहाँ पर जो -7 है तो हम लोग +7 ही लिख लिए थे, इसलिए यहाँ पर कितना मिल गया था, ये 19 मिल गया था। क्या होगा, ये वैल्यू 23 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको जो मिस्टेक हुआ था उसको मैं सुधार के यहाँ पर डाल दिया हूँ। तो कितना मिल गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, एडजॉइन A की वैल्यू हो गया। अब एडजॉइन A की वैल्यू हो गया, अब इसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे, जो मैट्रिक्स है उसको हम सारणी के रूप में अरेंज करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। अब इसका हम मूल्यांकन करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू जो मिलेगी उस वैल्यू से हम क्या करें, इसकी जो वैल्यू मिलेगी तो इसकी वैल्यू इस वैल्यू से हम एडजॉइन A की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो हमें A इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2 के लिए इसका इंटू यहाँ करेंगे कितना होगा, -1, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो -0। उसी टाइप से इसके लिए -1 होगा, और ब्रैकेट में क्या होगा, इसका इंटू हम यहाँ करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो 4 एंड -0। और उसके बाद इसके लिए अब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, +3। तो 3 के लिए इसका इंटू यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 8, फिर इसका इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा, -2 मिलेगा, और यहाँ से -4 मिलेगा। इसका हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 3, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू बच जाएगा, यहाँ पर हम लोग के पास 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ये वैल्यू -2 -4 एंड +3। तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये -6 + 3, मतलब वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को -3 मिलेगा। तो किसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई -3 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को A इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो A इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो हम लोग फार्मूला तो जानते हैं, A इनवर्स इक्वल एडजॉइन A अपॉन मॉड A। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है, ये है, तो क्या होगा, -1/3। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दिया हूँ। यहाँ पर वैल्यू किस टाइप से, -1/3, एक इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर एडजॉइन की वैल्यू यहाँ पर है -1 -1 5 3 -4 23 12 1 -11 एंड -6। तो ये जो वैल्यू मिल गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, A इनवर्स की वैल्यू हो गई। उसी टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बट एक डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चन मिलेगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊँगा।